ये आगे खाद्यान्न जो भोजन का जो सामग्री है, तो अनाज और भोजन की जो तत्व है उसमें महंगाई बढ़ेगा और विश्व में कई देश में सूखा स्थिति होगा और दुर्भिक्ष पड़ेगा और बारिश सही समय पर ना होने के कारण ऐसा स्थिति होगा। मीनसले चलन चल रहा है और विश्व में छोटे छोटे आपद भी प्रमाण मिल रहा है, क्योंकि प्रभु एक दिन में धर्म संस्थापना नहीं करेंगे, एक समय में सभी पाप का विनाश नहीं करेंगे, क्योंकि भविष्य शास्त्र यही बताता है मनुष्य को धर्म को आना पड़ेगा, शाकाहारी बनना पड़ेगा और विवाह संध्या करना पड़ेगा, भगवत जी पढ़ना पड़ेगा। तो समय का जो परिवर्तन का जो संकेत 2025 में मानव सभ्यता देखेगा और सबसे बड़ा प्रभाव कृषि और कृषि यदि एग्रीकल्चर के ऊपर जो लोग निर्भरशील होते हैं उन लोगों के लिए समस्या आएगा और अतिवृष्टि हिमवृष्टि के कारण सारे एग्रीकल्चरल क्षेत्र पर असर आएगा। सारे ऐसे कोई स्थान को नहीं छोड़ा जाएगा जहाँ एग्रीकल्चर के ऊपर प्रेशर। इसीलिए मानव सभ्यता को धर्म को पकड़ के चलना पड़ेगा, धर्म के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और धर्म त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करने से आने वाले समय में मानव सभ्यता के प्रति आप बता रहे। आने वाले समय में धरती पर बड़ा परिवर्तन आएगा। बारिश के मौसम में नदियां सूखा रहेगा और धूप की मौसम में नदियां में पानी आएगा और ऐसे समय आगे आने वाला है। खेती में कीड़े लगेंगे और प्रोडक्शन यानी जो सालाना जो कृषि में लोगों का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसी पर भी असर आएगा। सभी फल मूल एग्रीकल्चरल यानी अनाज और जो एग्रीकल्चरल तत्व है तो उसके लिए बड़ा समस्या आने वाले है। तो इसीलिए ये समय एक धर्म की ओर हमको जाना है, धर्म को समझना है, समय को समझना है। पंच सुखाकृत मालिका में उसके बारे में वर्णन है और अलग कई शास्त्र में भी वर्णन है। युग परिवर्तन के समय धरती पर भोजन खाना पीना रहना मुश्किल होगा, तो ये समय शुरुआत होगा और आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। तो इस कारण हम लोगों को धर्म और सत्य को पालन करके कर्म करना है। जो मनुष्य लोग धर्म सत्य को पालन नहीं करेंगे, शाकाहारी नहीं होंगे, ये बड़ा संकेत को समझना पड़ेगा। चाहे हम आधुनिकता का सबसे शिखर पर है, वैज्ञानिक तत्वों में सबसे शिखर पर है, पर भगवान की बल के सामने कोई आध्यात्मिक कोई वैज्ञानिक शक्ति काम नहीं करता है। तो इसीलिए धर्म करो और कर्म करो और प्राकृतिक आपद के लिए सिर्फ भगवान का कृपा जरूरी है। तो ये सारा विश्व में आप देखेंगे आगे कैसे एग्रीकल्चर के ऊपर प्रभाव पड़ता है और कैसे जो एग्रीकल्चर भूमि है और जो प्रोडक्शन है वो कैसे प्रभावित होता है। और ये 2025 में होगा, फिर 26 को आगे बढ़ेगा, 27 को बढ़ेगा, 28 को बढ़ेगा, ऐसे चलता रहेगा। तो इस समय भगवान का शरण में रहना, धर्म कार्य करना, छोटा मोटा दान करना और अपने जीवन को सार्थक करने के लिए हर घर में भागवत पठन त्रिकाल संध्या जरूरी है।
जय श्री माधव, जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।